आज मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता का 16वां अध्याय। 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका मन में उत्पन्न करती कायरता, भय होता प्रतिष्ठा का, भय होता अपमान का, रोग मृत्यु का भय मन घर कर पाता। इसका अभाव हो जिसके मन में वह अभय कहलाता, ये वही मन सात्विकता पाता। अंतःकरण शुद्ध हो जिसका, मन में हो निर्मल विचार, राग द्वेष हर्ष शोक ममता अहम का सर्वथा अभाव हो जाता। वह परमात्मा का यथार्थ रूप पहचानता, उसे पाने को निरंतर यत्न करता। वह ज्ञान योगी होता, वह सात्विक भाव लिए होता। कर्तव्य भाव को मन में जिसके, निष्काम भाव से अन्न वस्त्र विद्या अर्जित करता, प्रेम से भूखे को अन्न देता वस्त्र देता विद्या का ज्ञान देता, वह ध्यानशील कहलाता। वह सात्विकता की श्रेणी पाता। मन इंद्रियों को विषयों से दूर करता, ईश्वर पिता माता अतिथि महात्मा गुरुजन की पूजा जो करता, यज्ञ पालन जो करता, वेद विधान का अध्ययन करता, ईश्वर का चिंतन जो करता, स्वधर्म पालन के लिए जुटा रहता, शरीर इंद्रिय और अंतःकरण में जिसके सरलता होती, वह शुद्ध भावमयी होता, वह सात्विक पुरुष होता। बुरे की चाह न होती मन में, वाणी में शुद्ध वचन होते, शरीर से कष्ट न देता, अपकार के बदले उपकार ही देता। को क्रोध अहम से दूर होता, चित्त जिसका अशांत न होता, निंदा भाव से दूर जो होता, प्रायोजन बिना दया भाव होता, आसक्ति प्रमाद का अभाव होता, शास्त्र नीति युक्त होता, कोमलता पूर्ण व्यवहार होता, व्यर्थ चेष्टा का अभाव होता, वही सात्विक भाव युक्त होता। श्रेष्ठ पुरुष का तेजस्वी भाव, क्षमा धैर्य शुद्ध अंतःकरण, शत्रु भाव से विरक्त, पवित्र व्यवहार और सबसे ऊपर स्वयं को पूज्य मानकर मान प्रतिष्ठा की इच्छा, अभिमान का भाव मन में न हो जिसके, वह देवी संपदा युक्त पुरुष होता। हे अर्जुन, यही उत्तम पुरुष के लक्षण, यही उत्तम पुरुष का जीवन। हे पार्थ, मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा का ढोंग जो करता, ज्ञानी महात्मा कह स्वयं को प्रसिद्ध जो करता, अहम भाव से युक्त वह दंभी कहलाता। विद्या धन कुटुंब जाति अवस्था बल का संबंध दूसरे को तुच्छ मान करता जो घमंड, मन इच्छा पूर्ति का अभिमान जिसे रहता, मन विरुद्ध होने पर जिसे क्रोध होता, कर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता, कोमलता का मन से अभाव हो जाता, क्षमा दया का भाव न रहता, हिंसा क्रूरता मन में कठोरता रहती, सत्य असत्य धर्म अधर्म का भाव न रहता, अज्ञान भाव युक्त वह प्राणी आसुर स्वभाव युक्त कहलाता। हे अर्जुन, तू शोक न कर, तू दैवी संपत्ति युक्त भाव लिए जन्मा। यह दैवी संपदा मुक्ति दिलवाती, आसुरी संपदा युक्त मानव बंधन में इस संसार में बंधा रहता, ना छूटना चाहता ना छूटने का यत्न करता। हे अर्जुन, सृष्टि में दैवी संपदा युक्त प्राणी भी, सृष्टि में आसुरी संपदा युक्त प्राणी भी। दैवी संपदा शुद्ध सात्विकतामयी, आसुरी संपदा की माया। अब मैं तुझको सुनाता हूँ। एक ही धर्म मनुष्य मात्र का, लोकहित कर्म में परवर्त रहने का, सदा सर्वदा अकर्मता से निवृत्त रहने का। असुरी स्वभाव न प्रवृत्ति रखता कर्म की, न निवृत्ति भाव भी मन में रखता, न भीतर बाहर की शुद्धि रखता, न शुद्ध आचरण होता और न सत्य भाषण ही होता। वह मिथ्याचारी होता, वह दुराचारी होता। यह जगत को आश्रय रहित कहता, न ईश्वर आधार न सत्य। यह जीव स्त्री पुरुष के संयोग से जन्मा, काम ही इसका कारण नहीं और कोई प्रयोजन। नास्तिक भाव लिए मानव आत्मा की सत्ता न स्वीकारे, वह केवल इस देह की सत्ता स्वीकारे, इस मिथ्या ज्ञान को ज्ञान माने, इसे जीवन का आधार माने। वह भौतिक जगत में ही सुख खोजता, स्वभाव सरलता खो देता, मन बुद्धि से निश्चय होता, भोग सुखी लक्ष्य होता, अपने हित में सब कर्म करते, लोकहित नहीं अहित का सोचे, उपकार नहीं अपकार की सोचे। समस्त कर्म में अहम महान, मन बुद्धि का एक ही कर्म, विनाश हो जाए चाहे जगत का पूरे हो जाए सब मेरे काम। वह स्वयं को पूज्य माने, धन मान प्रतिष्ठा ही श्रेष्ठ माने, रूप गुण जाति के नशे में चूर स्वयं को श्रेष्ठ माने। इच्छा आकांक्षा
की असीम मिथ्या भाव में वह जीता, भ्रष्ट आचरण ग्रहण किए वह इच्छा पूर्ति में रत रहता, वह चिंता मग्न रहता, उसे सदा कल की चिंता रहती, वह विषय भोग में रत रहता, वह विषय संग्रह में रत रहता और अधिक सुख की इच्छा रहती। जो सुख मिला वह भोगता पर कभी आनंद ना पाता। जीवन तो उसका कल की चिंता में डूबा रहता। अपना आज तो बीत गया, मृत्यु पर्यंत तक चिंता रहती, कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरे साथ होगा, मेरे इस सुख संग्रह का क्या होगा। वह कल्पनाओं में जीता, वह आशाओं के दीप जलाए रहता, वह एक आशा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, असंख्य आशाओं के बंधन में फंस जाता। विषय भोग में काम क्रोध का आश्रय होता, धन संग्रह की चिंता रहती, न्याय अन्याय हित अहित किसी और का नहीं, बस अपना न्याय और अपना हित जीवन का लक्ष्य होता। हर क्षण एक ही मान रहता, आज यह पा लिया अब मैं यह भी पालूंगा। एक इच्छा पूर्ण हुई, मेरे पुरुषार्थ से ही पूर्ण हुई, अब मैं दूसरी पाने का यत्न करूंगा। अब इतना धन संग्रह कर लिया, कल इतना मैं कर लूंगा। पल प्रतिपल मैं आगे बढ़ूंगा, ऊपर उठूंगा, हर इच्छा आकांक्षा की पूर्ति करूंगा। वह शत्रु मेरा, मैंने उसे परास्त किया, मैं अपने हर शत्रु का नाश करूंगा। जो मेरी राह में आएगा, जो मेरे ऐश्वर्य को घटाएगा, मैं उसका नाश करूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नियंता। मैं सुख साधन जुटाता, मैं ही इसे भोगता, मैं अब सिद्धियों का ज्ञाता, मैं बलवान, मैं ही सुख प्रदाता। मैं धनी बहुत, मित्र बंधु कुटुंब मेरा है बहुत बड़ा, मेरी एक आवाज पर विश्व खड़ा। मैं प्रसन्न तो यज्ञ करूंगा, सुख कामना में मौज करूंगा। जो मेरे हित करेगा मैं उसे दान दूंगा, मैं आनंद लूंगा, मैं जीवन पर्यंत अब मौज करूंगा। यह अज्ञान जनित मोह, यह जाल उसे बांधे रहता, विविध विषयों में चित्त भटकता रहता। वह इस मोह जाल में फंसा रहता, विषय भोग जीवन का ध्येय, वह इच्छा पूर्ति के मद में फंसा रहता, वह आसक्ति में डूबा रहता, वह दंभ मद काम क्रोध का साथी रहता। ऐसा आसुर स्वभाव अपवित्र भाव लिए नरक का वासी होता। वह परम सुख से परे होता, वह जीवन पर्यंत भटकता रहता। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं दानी बड़ा सबसे, मैं महायज्ञ हूँ करवाता। यह भाव दंभ से प्रेरित, यह भाव स्वयं को सर्वोपरि श्रेष्ठ मानने वाले मद आसक्ति में डूबे, धन मान के गर्व में डूबे, आसुरी संपदा युक्त प्राणी के नाम दर्शन में यज्ञों का प्रतिपादन करते, नाम की महिमा में शास्त्र विधि रहित पूरे ढोंग से यज्ञ का आयोजन करते, वे तामस यज्ञ कहलाते। वह ईश्वर भक्ति के लिए नहीं, स्वार्थ सिद्धि से के निमित्त होते, जग में अपनी प्रतिष्ठा हेतु होते। आसुरी संपदा युक्त पुरुष अहंकार में डूबे, बल कामना मद काम क्रोध से प्रेरित, दूसरों में केवल दोष खोजते, दूसरों में गुणों का खंडन करते, दूसरों की निंदा करते, औरों की बात क्या, वह संत महात्मा के निंदक होते, ईश्वर में भी दोष ढूंढते। द्वेष भाव से युक्त ये प्राणी पापाचारी कहलाते, ये क्रूर कर्मी कहलाते। वे बार बार जन्म लेते, बद से बदतर योनियों में बार बार जन्म लेते, मोह काम क्रोध लोभ के वश में रहते। ये काम क्रोध और लोभ भाव आत्मा को अंधकारमयी बनाते, उसे मूढ़ योनि में ढकेलते, जीवन को दुखमयी बनाते। सारे अनर्थों के मूलभूत काम क्रोध लोभ ही समस्त अधोगति का कारण है। इन्हें त्याग दो, इन्हें त्यागना ही जीवन की दुर्दशा का निवारण है। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण हेतु करता आचरण, वह परम गति को पाता, वह मुझे प्राप्त हो जाता, वह दैवी संपदा युक्त होकर इस जीवन से मुक्ति पा लेता। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करते, मनमाना आचरण करते, वह न सिद्धि पाते, न सुख पाते, न शांति कहीं मिल पाती, वह परम गति नहीं अधोगति के भोगी बनते। हे अर्जुन, तो शास्त्र सम्मत हो कर्म कर, यह शास्त्र कर्तव्य का भेद बतलाते, यह शास्त्र ही कर्म का निर्धारण करते, तो निष्काम भाव से कर्म कर। हे अर्जुन, निष्काम कर्म ही शुभ कर्मों का हेतु होता, वही ईश्वर प्राप्ति का साधन होता।